हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्लैमरस ट्यूटोरियल ऑफ अभी। आज हम क्लास 7 संस्कृत चैप्टर नंबर 1 सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी को हिंदी में सुभाषित कहते हैं, जो सु और भाषित इन दो शब्दों के मेल से बना है। सु का मतलब होता है मधुर या अच्छी और भाषित का मतलब होता है वचन। इसी तरह सुभाषित का अर्थ हुआ मधुर वचन और यही शब्द सुभाषित संस्कृत में सुभाषितानी हो जाता है। हमारे इस पाठ सुभाषितानी में 6 श्लोक हैं। हम एक एक करके उन सभी श्लोकों को पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 1, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस श्लोक का क्या अर्थ है? पृथ्व्यां यानी कि पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि 3 रत्न हैं, जलमन्नं सुभाषितम जलम यानी कि जल, अन्नम यानी कि अन्न, सुभाषितम मीठे वचन। इस लाइन का अर्थ है कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और मीठे वचन। नेक्स्ट लाइन, मूढ़ः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ः मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा रत्नों का नाम, विधीयते दिया जाता है। इस श्लोक का अर्थ है कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम यानी कि मीठे वचन, लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। श्लोक नंबर 2, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुच्छ सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इस श्लोक का क्या अर्थ है? सत्येन का अर्थ है सत्य के द्वारा, धार्यते पृथ्वी, धार्यते धारण किया जाता है, पृथ्वी को, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा ही, तपते रवि, तपते यानी कि तपता है, रवि ही सूर्य सत्य के द्वारा ही तपता है। सत्येन वाति वायुच्छ, सत्य के द्वारा ही वाति बहती है, वायुच्छ हवा, सत्य के द्वारा ही हवा बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम यानी कि संसार, सत्य पर ही, प्रतिष्ठितम स्थित है। इस श्लोक का अर्थ है कि सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है, सूर्य सत्य के द्वारा ही तपता है, हवा भी सत्य के द्वारा ही बहती है, तो पूरा संसार सत्य पर ही स्थित है। श्लोक नंबर 3, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयेन विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इस श्लोक का क्या अर्थ है? दाने यानी कि दान में, तपसि तप में, शौर्य बल में, च विज्ञाने च और विज्ञाने विशेष ज्ञान में, विनये विनम्रता में, नहीं यानी कि नीति में। इस लाइन का अर्थ हुआ कि दान में, तप में, बल में और विशेष ज्ञान में, विनम्रता में, नीति में। इस लाइन का अर्थ था। अब नेक्स्ट लाइन, विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। विस्मयो आश्चर्य, नहीं कर्तव्यो नहीं कर्तव्यो करना चाहिए, विस्मयो न कर्तव्यो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ही बहुरत्ना वसुंधरा, ही का मतलब निश्चित रूप से, बहुरत्ना वसुंधरा पृथ्वी, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ही को बहुरत्ना से पहले क्यों बोला? क्योंकि अगर हम इस श्लोक का अन्वय देखें तो ही कर्तव्यों के बाद ही आता है। इस श्लोक का अर्थ हुआ कि दान में, तप में, बल में और विशेष ज्ञान में, विनम्रता में, नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। नेक्स्ट श्लोक, सद्भिरेव साहसीत सद्धभि कुर्वी संगतिम सद्भिर्वादम मैत्री चो न सद्धभि किंचि दाचरेत। इस श्लोक का अर्थ हुआ कि सद्भिरेव साहसीत, सद्भिरेव यानी कि सज्जनों के साथ ही, साहसीत
बैठना चाहिए। सद्धभी कुर्वी संगतिम, सद्धभी सज्जनों की ही, संगतिम संगति, कुर्वी करनी चाहिए। इस लाइन का अर्थ है कि सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन, सद्धभी विर्वादम मैत्री च, यानी कि सज्जनों के साथ ही विवाद और मैत्री करनी चाहिए। ना सद्धभी किंचिदाचरेत, ना सद्धभी यानी कि दुष्ट लोगों के साथ, किंचिदाचरित कुछ आचरण नहीं करना चाहिए। सो इस श्लोक का अर्थ हुआ कि सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों से ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए और दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये 4 श्लोक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नंबर 5, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहार्य व्यवहारे च त्यक्तलज सुखी भवेत्। इस श्लोक का क्या अर्थ है? धन धान्य प्रयोगेषु यानी कि धन और धान्य के प्रयोग में, विद्याया यानी कि विद्या के, संग्रहेषु संग्रह में, च और, आहारे भोजन में, व्यवहारे व्यवहार में, त्यक्तलज सुखी भवेत्। त्यक्तलज यानी कि संकोच को छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी भवेत् सुखी रहता है। सो इस श्लोक का अर्थ है कि धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, भोजन में, व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। नाउ लास्ट श्लोक ऑफ दिस चैप्टर, क्षमा वृषिकृति लोके क्षमया किंग्ने साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। अब इस श्लोक का क्या अर्थ है? क्षमा वशीकृति लोके, इस संसार में क्षमा वशीकरण है। क्षम्या किमने साध्यते, क्षम्या क्षमा के द्वारा, किम क्या, न साध्यते सिद्ध नहीं होता है। शांति खड्ग करे, करे यानी कि हाथ में, शांति खड्ग शांति रूपी तलवार, यस्य किम करिष्यति दुर्जन, यस्य उसका, किम क्या, करिष्यति कर सकते हैं, दुर्जन यानी कि दुष्ट। सो इस श्लोक का अर्थ है कि इस संसार में क्षमा एक वशीकरण है। क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है? जिसके हाथ में शांति रूपनी तलवार होती है, दुष्ट उसका क्या बिगाड़ सकते हैं या क्या कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी क्वेरी है, so you can ask that from in the comment section. Thank you.